स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी सी रीडिंग में। कैसे हो आप सब माय डियर सोलमेट सब्सक्राइबर्स। आप सभी को मेरे चैनल पे वेलकम करती हूँ। अगर पहली बार देख रहे हो तो वेलकम, और अगर रेगुलरली देखते हो, रीडिंग को पसंद करते हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हेल्थ में, वेल्थ में, ग्रोथ में, आप हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप प्रॉस्पर करो। मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से, एंजल से, गॉड से। कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग होगी आज। आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। वाह, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आई एम कामिंग माई सेल्फ डाउन। ओके, ये कार्ड्स आना चाह रहे थे तो हम इनको आने देते हैं। ये है आपके पर्सन की रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। कमेंट्स बहुत आते हैं कि कौन से साइन के लिए है मैम। सभी साइन के लिए है सर, सभी साइन के लिए है मैम। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज आप एक नया परफ्यूम खरीद के लाए हो क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि आज आपने कोई खुशबूनुमा चीज़ खरीदी है या आपको गिफ्ट में मिला है। कोई चेंज हुआ है, परफ्यूम है, या तो ऐसा लग रहा है चंदन, सैंडलवुड से जुड़ी हुई कोई चीज़। ठीक है, देख रहे हो ये आपके और आपके पर्सन की एनर्जी है, आज की करंट फीलिंग है, आज की ट्रू फीलिंग्स है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। पहला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई कंडीशन रही है यहाँ पे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ रही है जिससे ये पर्सन आपसे भी ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आपके पर्सन के घर में कोई शादी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन, या कोई ऐसी एक गुड न्यूज़ रही है जिसके चलते ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी थे कि इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। और उस सेलिब्रेशन में ये पर्सन काफ़ी व्यस्त रहे हैं। और सच बताऊं तो इन्होंने अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है, इनको हमेशा से ऐसा लगता रहा है। पहले तो ये बता दो कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। ठीक है, लिख दो इग्नोर। आप लिख दो, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। लिख दो इग्नोर। तो ये जो एनर्जी है, इससे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको इग्नोर भी किया है, खुल के इग्नोर किया है। और किसी फैमिली मेम्बर की वजह से इस पर्सन ने ये नहीं समझा कि आपको टाइम ना दे के इन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ नहीं आई, इनको ये चीज़ पता नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया है और आप इनके अटेंशन के लिए, इनके बात के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो टाइम, अगर ऐसा है तो। बट अब ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये ओवर हो चुका है और अब आपके पर्सन को कोई ना कोई चाहिए। अब जितने भी बचे हुए काम हैं और अब जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो इन्होंने पीछे छोड़ दी है। आई फील लाइक पिछले 2 महीने बहुत चैलेंजिंग रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन को ज़्यादातर माफ़ी मिली है आपसे और बहुत बार इन्होंने आपसे सॉरी बोली है, बहुत बार आपने इनको माफ़ किया है।
कमेंट सेक्शन में लिख दो सॉरी, हम समझ जाएंगे। तो बार बार माफ़ी मिलने की वजह से ना इस पर्सन को यही लगा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस समय भी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहे हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में टेस्ट। एरीज, लियो, सजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये आपका टेस्ट ले रहे हैं और ये आपके पास एक कमबैक करना चाह रहे हैं। आपको भी लगता है क्या, फील हो रहा होगा ना कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं हरकतें, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा छोटे छोटे मैसेजेस या छोटे छोटे हिंट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा होगा कि हाँ ये पर्सन आना चाह रहे हैं आपके पास वापस, ये पर्सन आपके पास कमबैक करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ये पर्सन आपके पास कमबैक करना चाह रहे हैं, लिखो कमबैक। ठीक है, अब आपके पर्सन को लगता है अब आ गया है समय, अब मैं फ्री हूँ, ठीक है, और मैं फ्री हूँ तो मैं अपने पर्सन को कांटेक्ट करूँगा या करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना। ये पर्सन आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा या कर रहे, जो भी हैं, ये मेल है फीमेल है, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है। ये पर्सन अवेलेबल हैं तो ये आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप इस समय क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या वो है, इनको कोई मतलब नहीं। आपकी लाइफ में क्या इमरजेंसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको भी लगता है कि आपके टाइम की कदर नहीं है, तो लिखो टाइम। ठीक है, ओ माय गुडनेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैंने कहा ये सेलिब्रेशन से उठ के आए हैं, तो इनके मन में उस तरीके की एनर्जी है, सेलिब्रेशन वाली, दिल गार्डन वाली, ठीक है, वही एनर्जी इनके अंदर है। और इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इस मूड में हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको अब तकलीफ़ हो रही है, इनको आपसे शिकायत हो रही है कि आप क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हो। इस पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है इस समय कि आप क्यों नहीं अपना टाइम दे रहे हो, लेकिन ये पर्सन भूल गए हैं कि आपका भी कोई टाइम है, आपका भी मन है। आपकी नाराज़गी को छोड़कर ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ यही ध्यान दे रहे हैं कि अब मैं फ्री हूँ, तुम्हें पता है, तो तुम मेरे से क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास यही टाइम है, तो क्यों उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तुम जानबूझ के ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये पर्सन की शिकायत है, और ऐसा ही है तो ये लिख दो कमेंट्स में शिकायत। ठीक है, सी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। इसके अलावा मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए, तो मैं उठाती हूँ ये वाला कार्ड, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा इनकी नाराज़गी है। ठीक है, नाराज़गी है, आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये एक रिवेंज वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये सोच रहे हैं कि आप जानबूझ के उनसे बात नहीं कर रहे हो। यह ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है जानबूझ के। ठीक है, आप अपने आप को अचानक नहीं मना सकते, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं, देखो मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप कोई भी इमोशन में हो, आप अचानक से एक्शन लो। वो फ्री हैं तो आप कॉल उठाओ, या फिर आप फ्री हो, आप चाहते हो इस पर्सन से कि वो एकदम से आपका कॉल उठाएं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से एक्शंस की उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से एक्शन की उम्मीद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन का इस समय ये मानना है कि उनको आपकी याद बहुत खूब जम के आ रही है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैप्पी इमोशन से निकले हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में भी ये पल आएगा। वो आपको भी इस पल में देखना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं इस समय कि आप ऐसा होना नहीं दे रहे। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब वो एब्सेंट थे, जब उन्होंने नो कॉन्टैक्ट बनाया, या फिर जब उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो आपके पास वापस आ गए हैं। लेकिन इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने आपके अंदर कितना ज़्यादा शक पैदा किया है, इन्होंने आपके अंदर कितना ज़्यादा फीलिंग्स ऑफ हर्ट लाया है, आप कितना ज़्यादा परेशान हुए हो। आपको ये लगा है कि मैं क्या सिर्फ तभी के लिए हूँ जब सब ठीक हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुमने एक भी बार मेरी नहीं पूछी। मतलब इन्होंने कभी भी आपका हालचाल भी नहीं पूछा है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। मैं सही बता रही हूँ,
बात अगर ठीक से हो गई तो मैं तो बड़ी खुश होंगी। कमेंट सेक्शन में आके लिख देना अगले 24 घंटे में अगर आपकी बात ठीक से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होने वाली है। घमासान, दोनों ही आग बबूला हो रखे हो। आप अपनी बात को बोलने में लगे हुए हो, वो पर्सन अपनी बात को बोलने में लगे हुए हैं। आप में से कोई एक कि एक दूसरे को घोस्ट करने वाला है या वाली है। आप भी हो सकते हो या पर्सन भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आप भी अपनी खुशी को बचाते हुए नज़र आ रहे हो। तो इस सिचुएशन के बाद, इस डेविल एनर्जी के बाद, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, मिसिंग एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पे लव है, बिकॉज़ यहाँ पे लव है, ठीक है। तो ये इमोशंस, बहुत नेगेटिव इमोशन सामने आने वाले हैं। आज के दिन की ही बात कर रही हूँ, या तो ऐसा हो चुका है रीडिंग देखने से पहले, या तो होगा 100%, 200% यहाँ पे ऐसा होगा। द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। ऐसा होने के बाद आप में से कोई एक घोस्ट हो जाएगा। घोस्टिंग मतलब, घोस्टिंग कहते हैं कि एक जना एकदम से गायब हो जाए, उसको इतना बुरा लगे, ठीक है, इतना चोट पहुँचे या इतना ज़्यादा वो परेशान होकर गायब हो गया हो, गायब हो जाना चाह रहा हो, मतलब कुछ दिनों तक बिल्कुल अंडरग्राउंड। जजमेंट की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून की एनर्जी। ये चीज़ बहुत टेम्परेरी है आप दोनों के बीच में, याद रखना, वेरी टेम्परेरी। घोस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बुरी लगी है इन बातों का, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप उनको डबल गुस्से से रिप्लाई दो। आप नहीं चाहते कि आप डबल गुस्से से उनसे उल्टा बोलो, बात और बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसी लड़ाई आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर देती है। ज़बान लड़ाना, उल्टा बोलना, ऊट पटांग बोलना आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर देता है। तो आप इस समय अपनी एनर्जी बचाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। इमोशन, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जहाँ आप सोच रहे हो कि अगर मैं चुप रह के थोड़े दिन इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि एक्शन लेने की बारी आएगी, वो भी तब ले सकते हो जब दिल और दिमाग से यहाँ तैयार हो। व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी। ये पर्सन आपको ज़रूर आके बोलेंगे कि बात करो, जो भी बात है खुलकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से भी कन्फ्यूज़न, मेरी तरफ से भी कन्फ्यूज़न, यहाँ बहुत बड़ा लोचा हो सकता है। या तो मुझे क्लैरिटी दो, ठीक है, या तो हम मिल लेते हैं, ठीक है, या तो मेरे को क्लैरिटी दो, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि एब्सेंस में ऐसा लगता है एक तो वहाँ से सब करके आओ, फिर ऊपर से ये लोचा संभालो। इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ऐसा लगता है दे आर स्टक राइट नाउ, दे आर स्टक राइट नाउ। वो अपनी इनर फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं। वो आपके पास इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी खुशी को आपके सामने बयान कर पाएँ, पर इस समय आपकी नाराज़गी देख के इस पर्सन को यह समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ से कैसे डील किया जाए। आपकी नाराज़गी को वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एडजस्ट करो, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपको मनाएं। तो यहीं पे बात, यहाँ पे खींचातानी बहुत होने वाली है। सिचुएशन बद से बदतर हो, कोई ना कोई साइलेंट में जाना चाहता है और जाएगा भी। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत आई है, ठीक है। जितना चाहोगे रोना भी, आपकी आंखों से आंसू भी आएगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप खुद देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि दोनों को दोनों जब चुप हो जाओगे ना, ऐसा लगता है कोई एक चुप्पी ज़रूर तोड़ेगा, ये आपके पर्सन होंगे ज़रूर, आप देखना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो हम बात करके नहीं कर पा रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुशी खुशी एक जना समझा रहे हैं दूसरे जने को, बिकॉज दैट इज़ द डिवाइन फ्यूचर। आपके पर्सन के
उधर जो भी सेलिब्रेशन हुआ है, इस समय आपके पर्सन को ये लगता है कि हमारा भी नंबर बहुत जल्दी आ सकता है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एक लेटर आ रहा है आपकी ओर, ये चीज़ ध्यान रखना। लेटर ऑफ लव हो सकता है जहाँ ये अपनी दिल की बात आपको बताएं, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। नंबर आ गया है 1, 6, 20, 15। ध्यान रखना ये नंबर्स। मिलती हूँ अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।